अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की पाबंदियों का आज आखिरी दिन है। कल से NCOC के अहकाम पर दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सिंध में इम्तिहानात से मुतालिक फैसला वज़ाए तालीम के इजलास में होगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया गया है। सिंध भर से 9 अगस्त को लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, NCOC ने ऐलान कर दिया। लेकिन कोरोना वबा से मुतासरा इलाके सख्त निगरानी में रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेजबानी में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें सिंध समेत खुसूसी तौर पर कराची की सूरत हाल का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि सिंध भर से 9 अगस्त को लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। ताहम कोरोना की ज्यादा शरह वाले इलाकों में SOPs पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला भी हुआ है, जबकि सूबे में स्कूल खोलने और इम्तहानात लेने का फैसला सूबाई वज़राए तालीम इजलास में होगा। इजलास में सिंध में वैक्सीनेशन की शरह को भी सराहा गया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी है। मोहलिक वायरस ने एक रोज में मजीद 68 जिंदगियां निगल ली। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4445 नए मरीज सामने आए, जबकि 68 मरीजों के इंतकाल के बाद कोरोना से जाम भाग अफराद की मजमूई तादाद 23,865 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8.09% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना वबा को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए हैं। गुलबर्ग में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहद खान, जो इस वक्त DC सेंटर तहा सलीम के साथ मौजूद है। जी रिजवान, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वबा को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो मज़ीद फ़ाल किए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं। नए नए वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर यहाँ पर ड्राइव वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में आएंगे और बआसानी यहाँ पर वैक्सीन लगवाएंगे। DC सेंटर तहा सलीम हमारे साथ मौजूद है। बड़ा इकदाम है, इनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का है और अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बिगेस्ट है। और इसके लिए हमने अपना स्टाफ भी DHO ने ट्रेन कर दिया है। और यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो भी ये नहीं कि मैनुअल हो, वो भी कंप्यूटराइज होगी ताकि किसी का डेटा मिस ना हो। और कोशिश हमारी ये है कि हम जितना इसको स्मूथली चला सकें चलाएँ, क्योंकि हमारे पास एडवांटेज ये है कि जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा बूथ्स हैं, तो शायद लाइनों में लगने की नौबत ना आए और बड़ा स्मूथली इसको चला लें। जी बिल्कुल, हमारे साथ DC सेंटर तहा सलीम मौजूद थे। इनकी भी आपने बात सुनी। इनका यही कहना है कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से एक तोहफ़ा है कि लोग बआसानी आएँ और अपनी वैक्सीनेशन कराएँ। यहाँ पर बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर मुख्तलिफ जो कैंप हैं, बूथ हैं, वो बनाए गए हैं और बड़ी तादाद जो है यहाँ पर वो आएगी और अपनी वैक्सीनेशन कराएगी। यहाँ पर जो टाइमिंग है वो शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक लोग आ सकते हैं और अपनी वैक्सीनेशन करा के यहाँ पर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलोचिस्तान ने जिला पशीन में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में ANP के रहनुमा मलिक उबैद कासी के अगवा कत्ल में मुलविस 5 अगवाकारों को हलाक कर दिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और दस्ती बम बरामद हुए। CTD तर्जुमान के मुताबिक ANP के मरकजी रहनुमा मलिक उबैदुल्लाह खान कासी के कत्ल में मुलविस 5 अगवाकारों को हलाक कर दिया गया है। तर्जुमान का कहना है कि अगवाकारों को ज़िला पशीन में एक ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार एक अगवाकार जुम्मा गुल की निशानदही पर ज़िला पशीन में कार्रवाई की। मुल्जिमान के कब्जे से 2 सब मशीन गन्स, 2 पिस्तौल और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। हलाक अगवाकारों की भी शनाख्त हो गई है। ANP के रहनुमा मलिक उबैदुल्लाह कासी को 26 जून को उनके आबाई इलाके कचलाक से मुसल्लह अफराद ने अगवा किया था। अगवाकारों ने लवाहिकीन से भारी तावान का मुतालबा किया था। मलिक उबैद कासी की लाश गुज़िश्ता रोज़ जिला पशीन के इलाके सिरानान से बरामद की गई थी। सानिया, 8 अगस्त को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर शोहदा के लवाहिकीन के गम आज भी ताज़ा हैं। लवाहिकीन का क्या मुतालबा है, जानते हैं कोयटा में अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा।
जी बिल्कुल सानेहा, 8 अगस्त 2016 को आज पूरे 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस 5 साल के अरसे में चाहे वकला हो या फिर सहाफ़ी बरादरी, दोनों के घरानों में जो है इस वक्त भी लोगों के गम जो हैं वो ताज़े हैं और लोगों का यही कहना है कि उनके प्यारे तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अभी भी हुकूमत जो है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराम करने में बुरी तरह से नाकाम नज़र आ रही है। आज के दिन जो है जहाँ पर शोहदा के घरों में कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया है, वहीं पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो है वो ताज़ियती रेफरेंस का भी इनेकाद किया गया है। इस ताज़ियती रेफरेंस में सूबे भर के अलावा मुल्क भर से जो है वकला की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत कर रही है और उनका यही कहना है कि जो कमीशन बनाया गया उसकी जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक हुकूमत ने जो है अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया है, जिस पर जो वो तशवीश का इजहार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए सहाफ़ियों की, तो इस सानेहा में जहाँ 2 सहाफ़ी शहीद और 2 ज़ख्मी हुए हैं, तो उनके हवाले से भी यही बातें सामने आ रही हैं कि हुकूमत जो है अगर वो सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात करे और ख़ास तौर पे ऐसे वाक़यात की सूरत में कि जब कोई बदअमनी का वाक़या पेश आए और अस्पताल ज़ख्मियों को या फिर जाँ बहक अफराद को लाया जाए, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के अगर मौसर इंतजामात हों तो इस तरह के वाक़यात का जो है वो तदारुक जो किया जा सकता है। ना सिर्फ ये कि वकला बल्कि सहाफ़ी बरादरी जो है वो भी गम गुस्से का इजहार करते हुए इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी कर रही है। जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंदिर तोड़ने वाले शरपसंदों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म दे दिया। कहा, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल हैं, अक़लियतों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हर इबादतगाह काबिले एहतराम है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मंदिर में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ घेरा तंग हो गया। रहीम यार खान के गणेश मंदिर में तोड़ फोड़ करने वाले 50 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने मंदिर का तक़द्दुस पामाल करने वालों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार ने वाज़े कर दिया, कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों से आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियतों के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हल्का 4 नगर 1 पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का आज होगा। हल्के में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला होगा। हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित 1 और 4 से कामयाब हुए थे। निशित हल्का 4 छोड़ने पर खाली हुई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पहले इंतखाबात में सर्दियां थी मगर अब गर्मी है। गिलगित बल्तिस्तान में एक मरतबा फिर ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी है। GPL A 4 नगर 1 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का। हल्के से तहरीक इंसाफ ने मजबूत उम्मीदवार यानी आगा बेहश्ती को उतारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जावेद हुसैन को मैदान में लाई है। इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी भी वोट बैंक में डेंट डाल सकते हैं। हल्के में 42 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हल्के में मर्द वोटरों की तादाद 12,858 है। खवातीन वोटरों की तादाद 10,639 है। वोटरों की मजमूई तादाद 23,497 है। नगर ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवारों, वोटरों, पोलिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स और दीगर को पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी आयद होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 63वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद ने 8 अगस्त को जिला लक्ष्मीपुरा में दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ज़िशान नवाज की रिपोर्ट देखिए। वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। 1943 में पंजाब रेजिमेंट 16 में कमीशन हासिल करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का किसको पता था कि वो माहे आज़ादी में दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए शहादत का रुतबा पाएंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 8 अगस्त को भारत के खिलाफ जिला लक्ष्मीपुरा में शहीद होकर शुजाअत की नई तारीख रकम की। मेजर तुफैल शहीद को अगस्त 1958 में भारत के खिलाफ मिशन सौंपा गया जो मशीन गन्स के जरिए फायर कर रहे थे। शहीद ने न सिर्फ दुश्मनों को रोका बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर साथियों की जान भी बचाई। बेतहाशा खून बहने की हालत में मेजर तुफैल शहीद ने एक दस्ती बम फेंक कर दुश्मन की मशीन गन को खामोश कर दिया था। हुकूमत पाकिस्तान ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर अता किया। मोहम्मद जीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को 63वां यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करने के लिए ISPR ने खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया है। दुश्मनी के धागे से बंधा दुश्मन एक बार फिर आगे बढ़ा, लेकिन सामने पंजाब का तुफैल सीना ताने खड़ा था, जिसने बंदूक से न तलवार से बल्कि अपने फौलादी हेलमेट के पै दर पै वार से दुश्मन की जिंदगी का धागा तोड़ दिया। मज़ीद खबरें। कराची में दहशत गर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा फातिमा जाँ बहक हो गई। दहशत गर्दों ने फातिमा को खमीसा गोश्त न्यू कराची में उनके घर के करीब फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने खातून पर 2 फायर किए, जिसकी वजह से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। पुलिस को मौके वारदात से गोलियों के 4 ख्वाल मिले हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आए और उन्होंने अपने घर से बाहर निकलने वाली खातून पर फायर कर दी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फातिमा मुसाफिर के कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि फातिमा पार्टी का सरमाया थी, उनका बेहिमाना कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोयटा का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक जलसे में अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी समेत अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, फेरोजपुर रोड लाहौर में तरक्याती काम मुकम्मल हो गया, लेकिन सड़क पर तामीराती काम के बाद पत्थरों और मिट्टी के अंबार लग गए। सड़क और फुटपाथ पर पत्थरों और मिट्टी के पहाड़ ने शहरियों की मुश्किलात में दुगना इजाफा कर दिया। शहरियों का क्या कहना है बता रही हैं हमारी नुमाइंदा रिजवाना शेख। ओवर टू यू रिजवाना। जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर मेन फिरोजपुर रोड पर, जो कि लाहौर की एक मरूफ शाहरा में भी शुमार की जाती है, जहाँ पर सड़क के सीवरेज के लिए पाइपलाइन तो डाल दिए गए, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से बकाया जात नहीं उठाए जा सके। जैसा कि आप मेरे अकम में भी देख सकते हैं, फुटपाथ पर पहाड़ के मिट्टी के पहाड़ की जो है वो ढेर भी लगा हुआ है। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा कि ये कब से मसला है और इधर ये क्यों नहीं उठाया गया अभी तक? ये देखें, अभी 2-3 महीने हो गए हैं, ये अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। बाकी जो छोड़ा है अधूरा आपके सामने पड़ा हुआ मट्टी है। हमारा क्लिनिक है, तो जब बारिश होती है तो ये काफ़ी मसला यहाँ पे ख़राब होता है। हमारे बुज़ुर्ग पेशेंट भी आते हैं, उनको दुश्वारी बड़ी होती है यहाँ से गुजरने के लिए। आप देख रहे हैं कि पीछे कितनी मिट्टी पड़ी है और इतनी मिट्टी धूल उड़ती है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसा आपने जानन कहना था कि कारोबार करते वक्त इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मसाइल भी दरपेश आ जाते हैं और इनका यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि अपना काम अधूरा ना छोड़ा जाए और इस सड़क को भी मुकम्मल किया जाए, और इसके जो बकाया जाते हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात शहरियों को पेश आ रही हैं, उनको भी जल्द अज जल्द हटाया जाए। जी। और इस्लामाबाद में खेलों के मैदान कब्जा माफिया के रहमो करम पर हैं। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड बरसों बाद PCB और CDA ने अपने कंट्रोल में लिया, लेकिन कब्जा माफिया बाज ना आया। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पर कब्जे की एक और कोशिश जारी है। मजीद बता रहे हैं सौले अब्बासी। जी सौले।
जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में पहले से ही जो खेलों के ग्राउंड्स हैं उनका फुकदान है, लेकिन जो ग्राउंड्स मौजूद भी हैं उस पर भी आजकल कब्जा माफिया ने अपनी नज़रें जमा रखी हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक बड़े क्रिकेट ग्राउंड डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ आपको बताता चलूँ कि इस ग्राउंड पर भी आजकल जो है वो कब्जा माफिया के रहम करम पर यह ग्राउंड है। आपको बताते चलें कि PCB के एक साबिक रुकन थे, उनसे कुछ अर्सा कबल CD और PCB की जानिब से इस ग्राउंड पर जो उनका कब्जा था वो वापस ले लिया गया था और ग्राउंड को वागुजार करवाकर शहरियों के लिए खोल दिया गया था। लेकिन आजकल फिर ये इतलाहातें यहाँ हमने PCB के जो मेंबर्स हैं ग्राउंड के और ग्राउंड स्टाफ के जो मेंबर्स हैं उनसे हमने बात की तो उनकी जानिब से फिर ये कहा जा रहा है कि वही कब्जा माफिया, वही साबिक रुकन अपने आदमियों के साथ यहाँ पे रोज़ आ जाते हैं और यहाँ पे जो मुरम्मती काम है उसको भी रुकवा देते हैं और वापस ग्राउंड का कब्जा हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब यहाँ का जो अमला है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि CDA इंतजामिया अभी इस मसले के हल के लिए कोई कोशिश वापस नहीं कर रही। PCB के जो मेंबर्स हैं उनकी जानिब से भी और शहरियों की जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि ग्राउंड को जल्द अज जल्द कब्जा माफिया से मुकम्मल जो है निजात दिलवाई जाए और आम शहरियों के लिए इस ग्राउंड को जो है वो खोल दिया जाए। जी, लाहौर में नाश्ते के लिए शहरियों ने दुकानों और ढाबों का रुख कर लिया। हर कोई अपने मनपसंद नाश्ते पर खूब हाथ साफ कर रहा है। तफसीलात जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, बताइएगा नाश्ते में ज्यादा क्या पसंद किया जा रहा है आज के दिन? जी बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया में ख्वाबों के नाम से जाने वाले लाहौरियों ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए आज भी हमने देखा कि छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने मनपसंद नाश्तों पर जो है वो खूब हाथ साफ़ करने के लिए होटल्स और ढाबों का जो है वो रुख किए हुए हैं। हम जिस जगह मौजूद है, मेरा कैमरामैन राना जैन अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लाहौरी मौजूद हैं। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने मनपसंद नाश्ते के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी देर से हमने देखा कि इंतज़ार कर रहे हैं। यही वजह है कि लाहौरियों को पूरी दुनिया में ख्वाबों के नाम से जाना जाता है। लाहौरी नाश्तों के वाले से बताऊं तो लाहौरी जो है हर शहरी का एक अपना टेस्ट है, जिसमें अंडा पराठा भी है, मुर्ग चने भी हैं, हलीम भी है। सिरी पाई के लिए अलबत्ता ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जो उठना पड़ता है, मगर शहरी से जब हमारी बात उनका ये कहना था कि पूरा हफ्ता ये जो है इतवार के दिन का इंतज़ार करते हैं और हफ्ते के इतवार वाले दिन जो है अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ जो है भरपूर तरीके से ये नाश्ता करते हैं। आज मौसम भी चूँकि गर्म है, हब्स काफ़ी ज़्यादा है, तो शहरियों के इस वाले से ये भी कहना था कि मौसम कैसा भी हो मगर छुट्टी वाले दिन नाश्ता घरों से बाहर ही होता है, क्योंकि अब चूँकि लॉकडाउन है और लाहौर में नाश्ते के लिए शहरियों ने दुकानों और ढाबों का रुख कर लिया है। वहीद गुज्जर लाहौर की अपडेट कर रहे थे हमें, शुक्रिया। जहाँ लाहौर में नाश्ते की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं जश्न आज़ादी की तैयारियां भी जोरों शोर से जा रही हैं और गली मोहल्लों में सब्ज़ लाली परचमों के स्टॉल्स लगे हैं। तबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी 14 अगस्त की तैयारियां जारी हैं। बच्चों में कौमी परचम वाले लिबास की फरोख्त भी अरूज पर है। बहन भाइयों के लिए झंडे ये लेके जा रहे हैं, तो हम लेके जाएंगे और 14 अगस्त के लिए अच्छी आज़ादी मना सकेंगे, तो हम इंजॉय करेंगे। दुकानदारों का कहना है कि अवाम का जोशो खरोश दीदनी है और खरीदारी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अभी तो लोग बहुत कम आ रहे हैं खरीदारी के लिए, तो छोटा मोटा तो आता ही जा रहा है। ये बैजेस ज़्यादातर बिक रहे हैं जो स्कूलों में बच्चों को लगा के भेज रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि जश्न आज़ादी पर सब्ज़ हलाली परचमों और बैजेस की खरीदारी तो जारी रहेगी। जश्न आज़ादी के मौके पर लाहौर के गली मोहल्लों में सब्ज़ परचमों की बहार आई हुई है और लाहौरियों का जज्बा भी दीदनी है। 14 अगस्त के करीब आते ही लोगों ने स्टॉल्स की तरफ रुख कर लिया जो कि हरे और सफ़ेद रंग से सजे हुए हैं। कैमरामैन शिरोज आकिर के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। यौम आज़ादी के हवाले से शहर इक़्तिदार में गहमा गहमी बढ़ गई। सरकारी इमारतों को सब्ज़ हिलाली परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाने का अमल शुरू कर दिया गया। अगस्त का महीना शुरू होते ही आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियों का भी आगाज हो जाता है। हर शहर की गलियां, चौराहे, बाजार, घर, शाहराहों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार होती है। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों को भी बेचैनी से 14 अगस्त का इंतजार होता है और हर तरफ कौमी परचम देखकर जज्बा मजीद बढ़ जाता है। हम अभी बच्चों के लिए बैजेस लेने आए हैं और इंशाल्लाह फ्लैग्स भी लेंगे जो घर की छतों पे लगाने। बच्चों की सख्त डिमांड है कि हमें ये ला के दें चीजें। आज़ादी का जश्न स्कूलों में भी भरपूर अंदाज में मनाया जाता है, जिसके लिए बच्चों की तैयारी सबसे अलग होती है। मैं अपने बच्चे के लिए बैज लेने आई थी क्योंकि उसके स्कूल में कह रहा है टीचर आने नहीं दे रही बैज के बगैर।
कि बैज हमें चाहिए। इस्लामाबाद में हर तरफ जश्न आज़ादी के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं और शहरियों का जोश व खरोश भी दीदनी है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क की फिजा में आज़ादी की लहर दौड़ पड़ती है, तो वहीं जगह जगह सब्ज हिलाली परचम और झंडियों के स्टॉल्स नजर आते हैं। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि तुर्की के जनूबी हिस्सों के जंगलात में लगी आग पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। वजीर जंगलात वजारत ने बताया है कि अब भी 11 मुकामात पर आग भड़क रही है, जिसे बुझाने की कोशिशों में 5000 एहलकार शामिल हैं। तुर्की में जंगलाती आग के बायस अब तक 8 अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं और 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन तबाह हो चुकी है। तुर्की के जनूबी हिस्से 28 जुलाई से जंगलाती आग की लपेट में हैं। अब तक 47 शहरों में मजमूई तौर पर 222 मुकामात पर आग पर काबू पाया जा चुका है। शुमाली कोरिया में शदीद बारिश के बाद सैलाब में फंसे हज़ारों अफराद को मुतासरा इलाके से निकाल लिया गया है। मूसलाधार बारिशों ने सैकड़ों हेक्टेयर फसलों और कई पुलों को तबाह कर दिया। शुमाली कोरिया के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाके में शदीद बारिशों से 1170 घर तबाह हो गए। मुतासरा इलाके से 5000 मकीनों को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी अरब उम्रे की सआदत के लिए गैर मुल्कियों से दरख्वास्तें 9 अगस्त से लेना शुरू करेगा। सिर्फ उन ज़ायरीन को उम्रे के लिए इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा ली होगी। 18 माह बाद गैर मुल्की अफराद को महदूद तादाद में उम्रे के लिए वीज़ा जारी किया जाएगा। खेलों के मैदान से आपको बताएं, कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे दिन दूसरे मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। टाइगर्स ने 154 रन का हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सुहेल अख्तर ने सिर्फ 24 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। सुहेब मकसूद ने 52 रन बनाए। कामरान गुलाम ने टाइगर्स की 2 विकेटें हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए ओवरसीज वॉरियर्स ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। अमाद वसीम ने 34, नासिर नवाज ने 31 और हैदर अली ने 27 रन की इनिंग्स खेली। कुछ बात कर लें मौसम की, तो आपको बताएं इस्लामाबाद में छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए शहरी मारगला की पहाड़ियों पर पहुंच गए हैं। शहरी हाइकिंग के साथ पहाड़ों की कुदरती हुस्न से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा आफ्ताब जहान से। जी आफ्ताब, बताइएगा मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, जैसे कि आज इतवार का दिन है तो शहरियों की ज़्यादा कोशिश होती है कि वो इतवार का रोज़ अपने फैमिली, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के हमरा जो है इसको फ़न डे के तौर पर जो है वो गुजारे, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है वो काम और ऑफिस के कामों में जो है वो मशगूल रहते हैं। तो एक इतवार का दिन ही होता है कि उनके पास वक्त होता है कि वो अपनी फैमिली के हमरा जो है इस दिन को गुजारे, क्योंकि शहर इक़्तिदार में आज जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा हब्स और गर्मी की शिद्दत है शहर के अंदरून हिस्से में। लेकिन यहाँ पर जो है अभी जो लोग जो है उन्होंने रुख किया है मारगला की पहाड़ियों का, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत खुशगवार है। यहाँ पे हवा भी चल रही है और लोगों का यही कहना है कि जो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं तो और मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो चश्मा है उसकी वजह से भी इसकी जो बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहान हमें ट्रेल 5 के हवाले से अपडेट करने के लिए कि शहरी किस तरह से ताज़ा हवा से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।